सीट पे बैठा। अरे भाई वो फिर आगे क्या कर रहा है ये। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। आज ईसा की छुट्टी थी स्कूल से, इसलिए वो बहुत लेट उठा। तकरीबन यहाँ पे 11:30 बज रहे थे, वरना हम सुबह 8:30 बजे उठ जाते हैं। 9 बजे ईसा ने जाना होता है, 9 या 9:30 बजे हम निकलते हैं और 10 बजे ईसा की क्लास स्टार्ट होती है। नाश्ता करते ही हमारे टेरेस में कबूतर आ गया और हम बस उसके पीछे लग गए। तकरीबन हमारा आधा दिन सिर्फ एक कबूतर के पीछे ही लग गया, ये जा ही नहीं रहा था टेरेस से। ये देखो तो पाला सा पिजन आया हुआ है हमारी टेरेस में। हाय पिचू, हाय पिचू पिचू पिचू, हेलो पिचू, कम आउटसाइड। इसको प्यास लगी हुई है क्या? इसे पानी लाके दें पिज्जू को। ओके, पिजन कहाँ है? ये लो पानी पी लो यार, पानी पी लो। निकालना पड़ेगा ताकि ये निकले, ये डर रहा है। मैं बहुत डर रही हूँ, ये क्या ही डरेगा, उड़े ना चाहिए। मेरा बहादुर बेटा जाएगा उसको लेने के लिए। ये देखो, मेरे बेटे को मुझसे ज्यादा पता है कि इसको कैसे निकालना है। ये सब मारना मत बस उसको। वो क्या, वो क्या, वो रहा। ओ माय गॉड। अरे भाई वो फिर आगे क्या कर रहा है ये। ऐसा तुम इधर आ जाओ बेटा, इधर से उड़ के उधर, उधर से उड़ के इधर। हमारे हमारे घर से ये कबूतर जाने का नाम नहीं ले रहा। मैं पानी रखा हुआ है ना यहाँ पे, वो पी नहीं रहा। ये लो। क्या इसको कैसे बुलाऊं मैं? अभी बिल्ली तो नहीं है जो मुझे पता हो कैसे बुलाऊं। ईसा साथ साथ डर भी रहा है और साथ साथ उसको, असल में मुझे लग रहा है वहाँ पे सब धूप है तो ये छाँव में बैठा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे बालकनी में बैठता है हर जगह पे, तो वो सामने ना हर जगह धूप है। आई गेस इस वजह से ईसा डर रहा है साथ साथ, इस वजह से ये यहाँ पे आ गया है, क्योंकि हमारा सब छाँव हुआ है यहाँ पे। अभी कल तक की बात है कि यहाँ सब धूप होती थी और यहाँ छाँव होती थी। अब सूरज ने रुख मोड़ लिया थोड़ा सा, तो इस वजह से। चलो बैठा रहे जब तक है, गन नहीं डाले बस। और ये ना ईसा का मैंने यहाँ पे पुल अप रॉड लगाया हुआ है, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। उनकी बाजू की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बनती है। तो ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था तकरीबन 99 का। तो ये ईसा को बहुत पसंद है और वो बार बार कहता है कि मुझे ऐसे पुल अप करो, क्योंकि वो ऊपर तो हो जाता है बट उसको ये होता है कि मुझे रोड से भी ऊपर जाना है, तो उसमें मैं फिर उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। तो ये इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय करता है और मेरा भी तकरीबन 1 घंटा निकल जाता है, तो वो काफ़ी इसके साथ प्ले करता है। तब तक मैं फिर अपने कुछ काम कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें इधर उधर गिरी होती हैं वो मैं उठा लेती हूँ। उसके बाद मैं दिन में एक दफ़ा ये ज़रूर खाती हूँ, योगर्ट खाती हूँ। और मुझे दूसरा योगर्ट नहीं पसंद, मुझे ग्रीक योगर्ट पसंद है, मेरे बेटे को भी ग्रीक पसंद है। पता नहीं दूसरा मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खटास, वैसे यहाँ पे योगर्ट में खटास नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें मैंने कुछ चिया सीड और शहद और अंगूर डाले थे, वो मैं खा रही थी। तो ईसा ने बोला कि चलो भाई बाहर चलते हैं। तो ये यहाँ पे इसके पास ये बबल गन है, ये हमेशा नेस्टो जाके बबल ख़रीदता है, तो मैंने ऑलरेडी घर से इसको बबल गन पकड़ा दी थी कि आप यही ले लो। तो मैंने घर में जाके ग्रीन टी पीनी थी, मैंने कहा चलो कुछ ले के जाते हैं। तो मेरे बेटे को ये ना बहुत पसंद है बबूसा, ये टर्किश, आई गेस टर्किश मिठाई है। तो इसको ये कोकोनट वाला बबूसा बहुत पसंद है और ये फिर मैंने थोड़ा सा ग्रीन टी के साथ ले लिया। और मेरी ग्रीन टी में ना 2-3 लौंग होते हैं और
एक लहसुन होता है। इससे ना आपका हाजमा बहुत सेट रहता है। मैं जब से ये ग्रीन टी पी रही हूँ ना, मेरा हाजमा बहुत ही ज़्यादा सेट रहता है। आपको बिल्कुल ही गंदे गंदे डकार नहीं आते और मतलब अच्छा खासा आपका खाना हज़म हो जाता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जूतियाँ, मेरी ये बहुत आदत है कि मैं जूतियाँ धोती हूँ। जो चप्पलें सारी होती हैं मेरी और ईसा की घर की चप्पलें सारी पड़ी हुई थी, तो वो मैंने यहाँ पे मशीन में डाल दी। और साथ ही मैं ना कोई एक आधा मैट डाल देती हूँ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ जूते डालती हूँ ना तो वो मशीन चलती नहीं है। इसलिए फिर साथ में मैं कोई भी एक आधा मैट होता है घर में पड़ा हुआ रूम का या वॉशरूम का, वो मैं साथ डाल देती हूँ। और ये 5-in-1 बीड्स थे। वैसे तो ये इस पे लिखा हुआ है कि आप सिर्फ यही यूज़ कर लो तो बहुत है, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं होती, इसलिए मैं साथ में थोड़ी सी सर्फ़ भी यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे चूँकि मैंने अपनी जूतियाँ बहुत ज़्यादा नीट करनी थी, क्योंकि यहाँ पे मेरी एक फॉर्म वाली जूती भी थी घर पहनने वाली, उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे वैनिश यूज़ किया है। वैसे तो लोग हाथ से धोते हैं जूते, ब्रशेस के साथ साफ़ कर लेते हैं, लेकिन मैं मशीन में एक दफ़ा डाल देती हूँ। और मुझे ये बहुत आदत है, कुछ लोग तो जूते साफ़ भी नहीं करते, लेकिन मुझे ये बहुत आदत है कि मुझे हर चीज़ साफ़ चाहिए। इवन कि घर के जूते भी मुझे नीट ही चाहिए, तो इसलिए मैं सारे जूते मशीन में डाल के उनको नीट कर देती हूँ। तकरीबन 15 मिनट अभी मशीन ने लेने थे। उसके बाद मैंने कहा कि चलो मैं बाकी सारी चीज़ें उठा लेती हूँ, रात का टाइम हो रहा है डिनर का, तो उससे पहले मैं सारी सेटिंग कर लूँ। और ईसा ने काफ़ी चीज़ें इधर उधर फैलाई हुई थी और सोफ़े पे बहुत ज़्यादा उछलता है, जिस वजह से सोफ़े के कवर्स ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं इसकी सेटिंग कर लेती हूँ सोफ़ा कवर्स की, क्योंकि नीचे से जितनी भी सफाई की हो ना, झाड़ू मारा हो, पोछा मारा हो, नीट तरीन किया हो, लेकिन जब तक आपका बेड और आपका सोफ़ा यानी जो ऊपर का जितना भी फर्नीचर है वो नीट नहीं होता ना, ऐसा लगता ही नहीं है कि नीचे से सफाई हुई है। हालांकि नीचे से फुल टाइम सफाई हुई है, अच्छा खासा लिक्विड डाल डाल के रोज़ सफाई होती है, लेकिन जब तक सोफ़ा और बेड नीट नहीं होते मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि पूरा घर नीट है। और बस मैं यहाँ पे सब चीज़ें समेट ही चुकी थी कि एग्जैक्ट टाइम पे मेरे हस्बैंड भी आ गए। मैंने कहा चलो ये अच्छा हो गया, सब चीज़ें उठाई भी गई हैं और खाना भी इस टाइम पे तैयार था। वो जो पीछे की सीटी की आवाज़ आ रही थी आपको, उस पर प्रेशर पे मैं चने वाले चावल बना रही थी। तो मेरा डिनर भी रेडी था, मैंने सब चीज़ें उठा ली थी, बस एक सैलड मेरा बनाने वाला रह गया था। और सैलड के लिए ना मैं एक डिफरेंट चीज़ लाई हुई, वो मुझे नेस्टो में ना ऑफ़र में मिली है, तकरीबन मुझे फ्री ही मिली है एक किस्म की, क्योंकि मैंने कुछ बर्तन लिए थे, उसके साथ मुझे वाउचर मिले था 50 दिरहम का। 50 दिरहम में मैंने 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो मुझे चाहिए थी किचन के लिए, मैंने वो ली और साथ में ये वेजिटेबल कटर भी लिया। अब इसको यूज़ कैसे करना था वो मैं देख रही थी। अब इसको ना मुझे पहले समझ नहीं आ रही थी कि कैसे यूज़ करना है, लेकिन जब मैं आहिस्ता आहिस्ता देखने लगी इंस्ट्रक्शन और सारे मैंने वो देखे कि इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, और माशाल्लाह इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। और ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब हर तरह का इसमें सैलेड कट सकता है, रेशेदार भी, कचूमर भी, और जिस तरह का भी चाहते हैं ना उस तरह का इसमें कटिंग हो सकती है। आ चुका है, मैंने डिनर में चावल बनाए थे चने वाले, तो साथ में मैंने कचूमर सैलेड बनाना था। चावलों के साथ कचूमर सैलेड ना बहुत टेस्टी लगता है, यानी वो चावलों में मिक्स होकर ज़्यादा सैलेड खाया जाता है। ऐसे अगर बिल्कुल सीधा सीधा सैलेड खा लें ना तो वो चावलों के साथ ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो मैं बस इसको देख ही रही थी कि ये कैसे लगना है, ये कैसे चिपकना है। तो मुझे थोड़ा बहुत तो यहाँ पे समझ आ रहा था, बट ऊपर जो उसकी ब्लेड एक दी हुई थी ना, उस ब्लेड के लिए पहले इसकी ना गम चाहिए थी। वैसे तो ऑलरेडी उन्होंने ऊपर गम लगाई हुई थी, लेकिन मैं उसको देखी थी गीला करके ये चिपक रहा है या नहीं चिपक रहा। मुझे लगता है ये नहीं चिपकना। अगर किसी को पता है कि ऐसे ही चिपक जाएगा बगैर कुछ लगाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऊपर गम लगाऊंगी फिर उसकी ब्लेड चिपकेगी। बस इसका कचूमर सैलेड बनाने का बस ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि मुझे सब्ज़ी काटनी पड़ रही है। भाई मैं सिर्फ छीलूँ और
इसके ऊपर रखूँ और वो कचुम्बर सैलेड बन जाए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, काटने क्यों पड़ रही है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैंने गाजर मोटी मोटी काटी हुई थी, फिर मैंने इसको बारीक कर ली। अब मैंने देखा कि अगर मुझे ये वाली मशीन कचुम्बर के लिए यूज़ करनी है ना, तो फिर मुझे जो सैलेड है वो कट करना पड़ेगा और थोड़ा बारीक बारीक कट करना पड़ेगा। जितना बारीक कट करूँगी उतना छोटा कचुम्बर बनेगा, और जितना मोटा कट करूँगी ना उतना ही ज़्यादा मोटे मोटे क्यूब्स बनेंगे। अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ब्लेड इसके काफ़ी तेज़ थे। मेरा टमाटर हालांकि बहुत ज़्यादा नरम था, लेकिन जब मैंने उसको इस पर काटा तो वो अच्छे तरीके से उसका भी कचुम्बर निकल आया, यानी वो भी क्यूब में कट गया। तो ब्लेड इसके अच्छे थे, दैट इज़ वेरी गुड। तो यहाँ मेरा सैलेड तैयार हो गया, और ग्रीन मिर्चें भी मैंने इसी तरह ही इसमें सलाद में बनाई हैं। वैसे अगर देखा जाए तो सब्ज़ी को सिर्फ छीलना है और थोड़ा सा काटना है, बाकी तो काम आसान है, क्योंकि अगर छुरी के साथ बनाया जाए ना तो वो काफ़ी टाइम लगता है। तो ये है कि इसमें काफ़ी टाइम की बचत है। तो मैंने नमक, मिर्चें यानी काली मिर्चें और फिर नींबू ऊपर से मिक्स कर दिया था, और नींबू वैसे भी रख दिया था अगर नींबू ज़्यादा खाना है तो। और यहाँ पे मैं ग्रीन चटनी बना रही थी। मैंने ग्रीन चटनी ना पहले ही फ्रीज़ करके क्यूब्स में रखी होती है, तो वो मैं फिर दही में डाल देती हूँ और तकरीबन 1-2 मिनट के बाद वो दही में घुल जाती है और मिक्स हो जाती है। और यहाँ पे मेरे पास पनीर ठेचा और मेरे पास आलू की शामियाँ पड़ी हुई थी, मैंने कहा मैं साथ में ये भी फ्राई कर देती हूँ। इस तरह से फिर 2-3 लवाजमात हो जाते हैं खाने के लिए। अगर कोई खाना नहीं भी पसंद आता, लेट्स सपोज कोई सब्ज़ी बनती है या कोई ऐसे चावल बनते हैं, चने वाले चावल, चूँकि यहाँ पे बिरयानी तो बनी नहीं है, चने वाले चावल बने हैं, तो वो मेरे हस्बैंड को खिलाना थोड़ा सा औखा काम है। उस औखे काम को सौखा करने के लिए फिर थोड़े बहुत लवाजमात फिर मैं तैयार कर लेती हूँ, लाइक चटनी, सैलड, साथ में शामी, और मेरे पास पनीर ठेचा था वो भी मैंने कर लिया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे हेल्प करने के, लाओ मैं मिक्स कर देती हूँ। उन्होंने मिक्स करते करते गिरा दिया। मैंने कहा आपकी मेहरबानी, आप इसको छोड़ दें और आप जाके बैठ जाएँ, मैं कर लूँगी। उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं मदद करूँगा। मैंने कहा ठीक है आप मदद करें, आप प्लीज़ वहाँ जाके बैठ जाएँ। और ये जो पनीर है ना, इसको मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करती, क्योंकि ये काली हो जाती है और थोड़ी देर के बाद ये पिघलने लग जाती है, यानी अलग होने लग जाती है। तो इसलिए फिर मैंने इसको हल्का हल्का ही यहाँ पे फ्राई किया है। और चूँकि ज़्यादा ऑयल ये लोग खाते नहीं हैं, तो फिर मैंने इसलिए ज़रा ज़रा ही ऑयल डाल रही हूँ। और फिर मैं शामियाँ चूँकि थोड़ी बर्फ़ बर्फ़ बनी हुई थी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा दबा रही हूँ, ताकि जो इनके अंदर बर्फ़ीलापन है वो थोड़ा सा निकलता जाए। और इस पे भी मैंने माइनर सा ऑयल लगा के इनको दोनों तरह से फ्राई कर लिया था। मेरी ना यहाँ पे चटनी बन गई थी, लेकिन मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, क्योंकि जब चावलों में अगर थोड़ा बहुत नमक कम होना तो चटनी में थोड़ा ज़्यादा डाल देना चाहिए, फिर थोड़ा बैलेंस हो जाता है। मैं इनको बोला आप लोग टेबल पे ही रहे, मैं आपको यहीं पे सारा सजा के दे देती हूँ। तो फिर मैंने चावल डाल दिए। चावल थोड़े मैंने सिंपल ही बनाए थे, क्योंकि फिर मेरा बेटा भी खा लेता है, तो इसलिए मैं नमक मिर्चें कम रखती हूँ। और साथ में मिर्चें या अचार रख लेती हूँ, जिसको ज़्यादा खाना है वो खा ले। लेकिन ये है कि हमारे साथ बैठ के ईसा भी ऐसे खाना खा लेता है। तो जी आई होप आपको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, और मेरी वाईटी फैमिली में शामिल हो जाएं। और अगर आप पहले से ही मेरी वाईटी फैमिली में शामिल हैं तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, अपने मुल्क को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।